तो कैसे हो साथी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कुछ ही दिन शेष हैं तो तैयारी अपनी और तेज करिए। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म के मौर्य काल के बारे में। और इससे पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और ये मौर्य काल की 3 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। सैंधव सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा मौर्य काल से संबंधित। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। वीडियो को शुरू करें आप इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। पहला क्वेश्चन हमारा, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म। एकास्म का तो मतलब होता है जो एक ही पत्थर है और एक ही पत्थर को काट काट के फिर उसको एक नया रूप दिया जाता है। एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों में निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज है, बस याद रखना। एकास्म अशोक स्तंभ से पांडु रंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7। और इन्होंने क्या बोला था? दास प्रथा भारत में है या नहीं? इन्होंने बोला था नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्यों बोला नहीं है जबकि दास प्रथा तो थी भारत में? इनका कहना था कि जो दास की जो स्थिति है वो बाहर विदेशों के कंपैरिजन में भारत में बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने उनको दास का नाम ही नहीं दिया उन्होंने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो था बिंदुसार। अच्छा, जो एंटियोकस ने क्या क्या भेजा? उसने शराब और सूखे अंजीर तो भेज दिए, अंगूरी शराब मांगी थी इसने, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। उसने बोला ये हमारे आदर्शों के खिलाफ है, दार्शनिक नहीं भेजा था। क्या क्या भेजा था? अंजीर और शराब, सूखे अंजीर और अंगूरी शराब उसने भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13 बृहद शिलालेख 261 BC में हुआ था। इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने भेरी घोष से धम्म घोष अपना लिया था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अजंती उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पहला पृथक पृथक कलिंग शिलालेख, ये था हमारा 13वां। आगे बात करते हैं, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो वो था छठा शिलालेख। अच्छा, छठे शिलालेख में और क्या बताया गया है? शिक्षा से संबंधित शिलालेख है ये, ठीक है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। 5वां किससे संबंधित है? जो महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 7वां और 8वां तीर्थ यात्राओं से संबंधित है, ठीक है। चौथा किससे संबंधित है? जो इनका जो आपका धम्म घोष से संबंधित है, चौथा। सेकंड किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। 5वां किससे संबंधित है? फाइल नियुक्तियों से संबंधित है, मैं आपको बता दिया अभी मैंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी को बताता है? तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तुक, ठीक है। राजुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। राजुक और रज्जुक ये दोनों अलग अलग अधिकारी हैं। जो रज्जुक है वो न्याय अधिकारी भी है, जिसको आज के वर्तमान में डीएम भी कहा जाता है, ठीक है। और जो राजुक है वो भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी है। तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तुक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विष्टि क्या है? तो विष्टि क्या है? एक बेगारी है, ऑप्शन बी। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं 4-5, इनको भी कंप्लीट करके वीडियो को समाप्त करते हैं जल्दी से। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राज की भूमि से प्राप्त आय मौर्य काल में सीता है। अगली बात करें, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ। कितने स्तंभ हैं इनके? आपको पता है स्तंभ, लेकिन इनके 7 आए थे अशोक के। शिलालेख कितने हैं? 14 हैं। और गुहा लेख कहाँ कहाँ है? बराबर की गुफाओं में है ना। आजीविक संप्रदाय से संबंधित है जो कि हमारा। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? तो वो महास्थान, बांग्लादेश और सोहगेरा उत्तर प्रदेश से मिलता है, यानी कि इमरजेंसी में कार्य किया गया इनके द्वारा। तो महास्थान, बांग्लादेश, सोहगेरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। एक और भी दोनों सही है। अशोक के मनसेहेरा यानी कि पाकिस्तान
एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्ट लिपि का प्रयोग हुआ है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो शेर ए क्वीना कंधार यानी कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। मनसेहरा पाकिस्तान, कलिंग उड़ीसा, कालसी देहरादून में है ना। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। किसके शासन काल में डाइमेकस जिसको डीमेकस भी कहा जाता है बिंदुसार आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। इसको क्या कहा गया? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। मेगास्थनीज के दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के में। और अगर बात करें अशोक के दरबार में कौन आया? इसका नाम था डियानीसियस। इसको भी मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने ही भेजा था। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य में मुद्रा क्या थी? लिपण थी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मास्की में हुआ है। और कहाँ हुआ है? मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है। नेत्तौर में हुआ है। ठीक है। उसके बाद उड़ेगोलम में हुआ है। चारों में इसका नाम अशोक मिला हुआ है। तो हमारे यहाँ पे मौर्य काल वाला वीडियो खत्म हो गया, मतलब मौर्य काल वाला चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ जो कि इस हमारे क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन आंसर वाले में छूट गए हों। जैसे कि पहला है हमारा, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की युद्ध का वर्णन किसने किया है? किसने किया था? एपियानस ने। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। और एक क्वेश्चन और जो कि है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। विलियम जोन्स ने कौन से नाटक का अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का किया था। अब मौर्य प्रशासन से संबंधित अगर कुछ बात करें तो अमात्य किसको कहा जाता था? अमात्य। तो अमात्य कहते थे प्रशासनिक अधिकारी को। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी को। तीर्थ किसको कहते थे मौर्य काल में? तो तीर्थ कहते थे शीर्षस्थ अधिकारी को, जो कि काफ़ी ऊपर की पोस्ट रखते थे। ठीक है। अब मैं आपको अगर इसका राजस्व प्रशासन के बारे में बताऊं तो जो इनका राजस्व प्रशासन था वो बलि, जो बलि क्या था इसमें? तो बलि था टैक्स था। एक कैसा टैक्स था? फल और फूल पे लिया जाता था। जितना उत्पादन होगा उसमें लेंगे, फल और फूल पे। किसमें क्या कहते थे? उसको बलि कहते थे। एक था भाग, ये था भूमि राजस्व कर था। ठीक है। और कौटिल्य ने जो कर बताए थे कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में 21 प्रकार के कर थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। 21 प्रकार के कर थे। उसमें से एक कर था फेरी कर, जो कि मछुआरों से ले आता था। ठीक है। अगर मैं आपको इसमें और कुछ बताऊं, जैसे इनके यहाँ एक समिति होती थी जो कि क्या करते थे? नगरों का प्रशासन संभालती थी। ठीक है। और प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे। ठीक है, सॉरी 5 सदस्य होते थे और 6 समितियाँ होती थी। तो कितने सदस्य नगर प्रशासन संभालते थे? 30 सदस्य। एग्जाम में बना है क्वेश्चन। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो कि न्याय व्यवस्था से संबंधित है। न्याय व्यवस्था में इनके यहाँ पे 2 तरह के न्यायालय थे। एक था हमारा कंटक शोधन, कंटक शोधन जो कि किससे संबंधित? फौजदारी मामले से संबंधित था, फौजदारी मामला। और दूसरा था हमारा इसमें धर्मस्थीय। ये किससे संबंधित? दीवानी मामले। अब बात आती है दीवानी मामले, फौजदारी मामले क्या होते हैं? जो दीवानी मामले होते हैं वो होते हैं उसमें हत्या वगैरह नहीं होगी, मतलब उसमें खून वगैरह नहीं निकलेगा किसी का, है ना, मारपीट नहीं होगी दीवानी मामलों में। लेकिन फौजदारी मामले इसी से संबंधित होते हैं, लूट, हत्या, क्रिमिनल केस जो भी उस टाइप के होंगे इससे संबंधित होते हैं। ठीक है। और एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा बहुत बार, जो ब्राह्मी लिपि है उसको लिखने का क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि को वो है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ऐसे लिखी जाएगी ब्राह्मी लिपि। लेकिन खरोष्टी जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन ऐसा। ठीक है। एक क्वेश्चन और बना है एग्जाम में कि जब इसने अशोक ने जो धर्म यात्रा करी थी ना, तो उसका क्रम क्या था? सबसे पहले ये गया गया, गया के बाद गया कुशीनगर, कुशीनगर के बाद गया लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद गया कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया सारनाथ, सारनाथ के बाद गया श्रावस्ती। तो ये इसका क्रम था। पहले गया और लास्ट में श्रावस्ती गया। श्रावस्ती वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, और सारनाथ जिससे पहले जहाँ पे पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आया एग्जाम में इससे कि जो सीता भूमि है वो क्या है मौर्य काल में?
तो वो है हमारी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। भूमि तो है, सीता भूमि आप मुझे लगा लोगे, मुझे पता अंदाज़ा लगा लोगे भूमि है, लेकिन जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। एग्जाम में क्वेश्चन बना है, घटना चक्र में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बात करेंगे अगले चैप्टर में जो कि हमारा मौर्योत्तर काल से संबंधित होगा, जिसमें हम पहला ब्राह्मण वंश पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुंग वंश। 3 ब्राह्मण वंश आए हैं, सुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन वंश। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।